आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते इनका स्वागत करता हूं और आम आदमी पार्टी उम्मीद करती है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो जन कल्याणकारी नीति है ये उनको घर घर तक पहुंचाएंगे। भाई इधर एक साइड में जैसे रोड बदल देना पूरी टिक्स समय भी बदलने का ही आ गया। जी सर सर ठीक है यस साथियों 14 मार्च को मैंने विधिवत तौर से कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और 2-3 हमारे एमपी साहब गुप्ता जी जो कि हमारे प्रभारी हैं, सुशील गुप्ता जी, उनके साथ केडी गुप्ता जी, सत्येंद्र जैन जी, आम पार्टी के लगभग सभी सीनियर नेता वहाँ मौजूद थे। तो 14 को मैंने पार्टी ज्वाइन की और 4 दिन में जैसे मुझे लगा, मैं समझता हूँ कि सही मायने में राजनेता की क्या जिम्मेवारी है, क्या उसको करना चाहिए। मुझे 4 दिन आम आदमी पार्टी में काम करने से ये पता लग गया कि हकीकत में जनता की सेवा करने वाली पार्टी हरियाणा प्रदेश की भी इसी तरीके से करेगी आम पार्टी, जैसे कि दिल्ली और पंजाब में उन्होंने करके, दिल्ली में तो करके दिखा दिया और पंजाब में करके दिखा देंगे। और मुझे जितना कार्यकर्ताओं का समर्थन और सहयोग मिला, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब चुनाव 2024 में हरियाणा प्रदेश में होगा, बिल्कुल पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी एक तरफी सरकार आम आदमी पार्टी की आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जहां तक पंजाब का जो रिजल्ट आया और जिस चीज को लेकर के मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, मुझे ये देखकर खुशी भी हुई। मुझे एक बुजुर्ग लेडी मिली दिल्ली में, तो उसने मुझे क्या बताया, वो काफ़ी मेडिसिन ले रखी थी हाथ में। तो कल मैं क्या बताइए इतनी दवाई किस लिए ले, भाई 1.5 महीने की दवाई लेकर आई हूँ और एक दवाई मेरी वहाँ थी नहीं, जो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने खोल रखी है। एक दवाई वहाँ थी नहीं, लेकिन केजरीवाल जी ने वहाँ सभी मोहल्ला क्लिनिक में एक टेलीफोन नंबर लिख रखा है। उस टेलीफोन नंबर पर आप फोन कर दो, आपकी दवाई जो आपको चाहिए वो लेकर के आपके घर स्टोर वाला बेचेगा, कोई पैसा लगेगा नहीं। गजब है यार, सही मैंने तो जनहितैषी पार्टी आम आदमी पार्टी है। हम कांग्रेस में मैंने काम किया, लगातार किया। जब मेरी राजनीतिक शुरुआत 1996 में मुझे लोगों ने विधायक बनाया, तो उस टाइम हम हरियाणा विकास पार्टी के कार्यकर्ता थे। उस विकास पार्टी में मुझे टिकट मिली, मौका मिला, मुझे MLA लोगों ने बनाया नौरताल के से। उसके बाद मैं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री का चेयरमैन बना, फिर चोई बंसीलाल ने मुझे प्रदेश के अंदर मंत्री बनाया और स्वास्थ्य विभाग की और पशुपालन विभाग की जिम्मेवारी सौंपी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सरकार टूट गई, पार्टी भी टूट गई। उसके बाद हम कांग्रेस ज्वाइन की, कहीं जनहित कांग्रेस ज्वाइन की और फिर कांग्रेस ज्वाइन की। बहुत लंबा अरसा कांग्रेस की सेवा करने में एक कार्यकर्ता हैसियत किया, लेकिन जिस तरीके का वहाँ ग्रुपिज्म, जिस तरीके की वहाँ टांग खिंचाई और जिस तरीके से एक दूसरे नेता का अपमान एक दूसरे नेता की करने की कोशिश होती है, ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। और मुझे ये विश्वास है कि यहाँ कोई ऐसी बात ना होने वाली, ना हो सकती, क्योंकि यहाँ का नेतृत्व स्ट्रॉन्ग है और इन नेताओं के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ कार्यकर्ता भी स्ट्रॉन्ग है। अभी आते आते मैं रास्ते में 10 मिनट हमारी जिला अध्यक्ष हैं, आप सब जानते हो, रितु अरोड़ा जी, इनके पास हो गया। वहाँ काफ़ी कार्यकर्ता बैठे थे, तो उनकी बात को सुन करके और वो जो काम इन्होंने वहाँ शुरू कर रखे उसको देख करके मैंने ये कहा कि ऐसे तो प्रदेश में किसी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया है, जिस तरीके से मेंबरशिप का फॉर्म भरवा रहे हैं। और इनकी तैयारी क्या है कि जो 1000 रुपये 18 वर्ष से ज़्यादा की महिला को देने का कार्यक्रम, देने का ऐलान आदरणीय केजरीवाल जी ने किया है,
जब परमात्मा या हरियाणा में सरकार बनेगा तो तुरंत प्रभाव से इन बच्चों को वोट मिलेगा। बच्चों क्या उस टाइम तो अपना बेटी को शादी होगी, तो ये बात देख करके मुझे हैरानी हुई। मैडम अभी तक आपने ये काम शुरू कर दिया 2 साल पहले, तो कितना इनका देखो कितने कर्मठ ये हमारी जिलाध्यक्ष की और काम करने में कितनी कर्मठता से कर दे रही है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे आभास हुआ कि भाई हम सही जगह सही पार्टी को मिल। पहले जब आप कभी पार्टी बदली है आपने, आप कहते थे मेरे समर्थकों का है, समर्थकों से राय लूंगा फिर आप फैसला करते थे। लेकिन इस मामले में भी इस बार भी लिए समर्थकों की राय भी ली है, समर्थकों का मेरे ऊपर दबाव भी था और समर्थक भी हमारे सब समझदार हैं, उनको इस बात का पता है भी और था भी कि जिस तरीके से आपने पास्ट की राजनीति, क्योंकि आप यही लोकल सब हमारे साथी पत्रकार हैं, आपने जो चुनाव की कार्यशाली या जो काम मेरा एक कार्यकर्ता की हैसियत में कांग्रेस पार्टी में देखा, आम चर्चा होती थी कि वे सर्वे से टिकट मिलेगा, सर्वे से टिकट मिलेगा। वो सर्वे 14 में भी हुआ, 2014 में और 2019 में भी हुआ, लेकिन वो सर्वे के रिजल्ट क्या है वो आपके सामने। अब यहाँ में कोई इस बात को लेकर के ये नहीं सोच रहे भाई इसमें कोई हमने राजनीति किसी और सोच के साथ करनी है। इसमें हमारी राजनीति सिर्फ मेरा एक ही एजेंडा है कि जो सही मायने में राजनीतिक नेताओं को जनता की सेवा करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ सही वो सेवा करने वाली पार्टी हमें मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली मॉडल जैसे कहते थे कि भी अरविंद केजरीवाल ने वहाँ स्कूल, शिक्षा, सुरक्षा बहुत कुछ दिया, उसी का मैसेज पंजाब में गया। और उसके साथ साथ ये आप भी मानते हो, क्योंकि आप मतदाता भी हो, कि जो पंजाब के अंदर रिजल्ट आए, मैं समझता हूँ कि जो नेता जिस पार्टी के भी वहाँ थे उन सब नेताओं से जनता को नफरत थी और उस नफरत का भी कहीं ना कहीं ये परिणाम है दिल्ली मॉडल के साथ साथ। और ये मैं यहाँ भी आपको कह सकता हूँ कि यही पोजीशन आपके प्रदेश में, और ये जो नफरत और ये दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल का जो संदेश हमारे कार्यकर्ता इस हरियाणा प्रदेश में देंगे और दिखाएंगे, मुझे समझता है कि दोनों चीज मिलकर के यहाँ भी एक आम आदमी पार्टी उसी तरीके के परिणाम ग्रामीण में दावेदारी बहुत है, आप भी ग्रामीण दावेदारी करें, अगर आपको फिर टिकट नहीं मिलती है, उसी पोजिशन में रह जाते हैं, तो उसके बाद क्या रहेगा? देखो बहुत दूर की बात सोचना तो मैं समझता हूँ, नेगेटिव तो हमारी सोच होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हम ये समझते हैं, हमें अपने ऊपर इतना विश्वास है कि पार्टी का काम करना, एक कार्यकर्ता के क्षेत्र में जो पार्टी की पॉलिसी है उसका प्रचार प्रसार करना, ये हमारा काम है, वो हमने किया है और करेंगे। लेकिन ये जो बात आपने पूछ ली, वो आज उस बात को वैसे तो पूछने का समय भी नहीं है, क्योंकि कोई भविष्य निश्चित किसी बात का भी नहीं, न कोई रिजल्ट का इंतजार नहीं था। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी कि भाई ये जो हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं, आप कल परसों भी देख रहे हो मीडिया में, प्रेस में, अब वो नेता मिलने जा रहा है, अब वो नेता मिलेगा, ये पार्टी है या कोई ना कोई डिसिप्लिन। अब मैं समझता हूँ कि अनुशासन नाम की चीज कांग्रेस में बची नहीं। आपको टिकट मिले ना मिले, क्योंकि आप बड़े नेता, टिकट मिले ना मिले रहेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आप मीडिया के सामने कह रहे हो, सामने नहीं कह रहे, जो कह रहे ये मानेंगे, लेकिन ये बात मैं कहता हूँ कि आज कहने की है नहीं। सर अभी आपने कहा कि पंजाब में नेताओं के प्रति नफरत हो गई थी। हाँ, नफरत। आप उस नफरत से बचने के लिए आप पार्टी ज्वाइन किया? नफरत से बचना कह लो इसको, या ये समझ के सुन लो कि भाई जनता मतदाता का जो रुझान ये रहा, जिस तरीके से रिजल्ट आए, वो साबित करता है कि भाई इन नेताओं ने आज एक देखो आप, आज मैं आपके सामने एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता की हैसियत में बैठा हूँ, मेरे साथी मेरे साथ हैं, भाई अजय शर्मा जी हमारे प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, आपको मैडम की भी मैंने बताया। आप जिलाध्यक्ष क्या है? जिलाध्यक्ष भाई सब वो जरूरी काम से बाहर गए हैं, मैडम को जिलाध्यक्ष, ये शहरी महिला जिलाध्यक्ष रितु अरोड़ा जी हैं। और हाँ जी, आप कंप्लीट। तो मैं जो आपने बात पूछ ली नफरत की, ये नफरत आपको भी समझ में आई होगी बात कि लोगों को ये भय था कि अगर हम कोई एससीडी को वोट दे दें या किसी बसपा या किसी और पार्टी को दे दें, कहीं ना कहीं आम आदमी की पार्टी सरकार बनने से दूर न रह जाए। उन्होंने एक मत बना करके वोट किया। देखो आपको पता है कि आदरणीय प्रकाश बादल जी का उम्र कितना है, और वो कहते हमने 11 चुनाव विधानसभा के जीते, लोकसभा के जीते, और 30 उम्र में 95 साल की उम्र में उनको हराया। कहते उन्हें झोली फैला करके वोट मांगी, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये क्या था? ये नफरत। सर पार्टी ज्वाइन करने से पहले कई नेता शर्तें रखते हैं, आपने केजरीवाल के सामने क्या शर्त रखी टिकट के मामले? हमारी कोई शर्त नहीं, हम अनकंडीशनल पार्टी की सेवा करेंगे और दिन रात लग करके करेंगे। और मुझे लगता है कि लोगों का रुझान, और 4 दिन की प्रोग्रेस में आपको बता रहा हूँ कि जनता ने ये मान लिया है कि भाई जो हालात, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे बीजेपी है जिसका सरकार भी है, उनके जो हालात आज आपके सामने हैं,
मैं समझता हूँ कि सरकार, जनता इस बात की इंतजार में है कि किस दिन चुनाव की डेट आएगी और इनको यहाँ से भगाया जाएगा। आप नहीं मिला तो सब वो तो अभी तो आप पूछ रहे हैं जो तो समय आएगा देख लेंगे, लेकिन बात ये है कि आज समय तो काम करने का है। आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कुछ और भी आप पार्टी के लोग आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में, बहुत ज्यादा। लेकिन आप ही चाहते हैं बहुत सारे आए नहीं, आना चाहिए। पार्टी की अगर हमें ताकत को बढ़ाना है तो मैं कहता हूँ कि आम मतदाता से लेकर के नेताओं तक सबको पार्टी में आना चाहिए और हमारी कोशिश भी रहेगी। मैं प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस का था और आपको ध्यान भी होगा कि जब पिछले प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर थे, उनके साथ हमने सारे प्रदेश में राजनीति की, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार किया, लेकिन एट द 11th आवर लास्ट स्टेज पर वो सरकार उस टाइम उनको हटा दिया गया और हालात ये रहे कि वो बातें जो हम चाहते थे वो कांग्रेस पार्टी ना राज बना पाई, ना उसकी सरकार बना पाई। हालात ये भी आपके सामने। राजा साहब, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, क्या सोच के करी है? धरातल पे जो दिल्ली में काम हुए हैं उसको देख के या पंजाब की जीत को देख के? काम जो दिल्ली में मॉडल जो उन्होंने साबित कर दिया कि भाई आपको फ्री मेडिसिन मिलेगी। और मुझे एक और आदमी एक बात बताइए यार, 3 लाख रुपये हार्ट का ऑपरेशन कराने का यहाँ हरियाणा में एक बीमार आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, जो हमारे प्रभारी जी हैं आदरणीय सुशील गुप्ता जी, उनके साथ कॉन्टेक्ट किया। वो MP राज्यसभा है, वहाँ सिर्फ 25,000 में वो काम हो गया जो 3 लाख में यहाँ होना था। तो कितनी बड़ी, देखो गरीब आदमी के लिए जहाँ 3 लाख और वहाँ 25,000, तो जो है निगर में तो ये कहता हूँ कि लोग अंधाधुंध आएंगे। आपने धरातल पे काम देख के आप में शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस का क्या भविष्य मानते हैं? कांग्रेस का तो जीरो, आपको पता है, जीरो। आप धरातल पे काम देख के आए हैं, इस पार्टी में ज्वाइन किया और सेम पोजीशन बीजेपी जेजेपी की भी है, क्योंकि जेजेपी जो पानी पी कर कोसती थी बीजेपी को, अब वो कुर्सी का जो मजा ले रहे हैं, ये जनता के मन में है। अगर दोबारा कादर साहब आपने धरातल पे काम देखे दिल्ली सरकार के, तब आप इसमें हुए, तो आपको लगता नहीं कि लेट हो गए? ये तो कई साल से काम चल रहे हैं उनके, तो धरातल पे जो सुनो यहाँ लेट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप मौका देख रहे थे कि पंजाब की सरकार बने तो हम इसमें हमें अज्ञान नहीं था, लेकिन जब हमें जानकारी मिली तो तब हमने ये सोच लिया कि अभी चुनाव यहाँ फिर होना है, और अगर इस प्रदेश की जनता को इस तरीके की गलत पार्टियों से बचा दिया जाए और जो सही दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिल्ली में दिखाया है, उनकी नीतियों को और उनके जन कल्याणकारी जो काम है उनको बढ़ाया जाए तो 36। अच्छा एक और देखो, कोई भी मतदाता नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। वाल्मीकि से ब्राह्मण तक 36 बरादरी की पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी है। ये बिल्कुल नाम भी बिल्कुल सही है, आम आदमी पार्टी। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी तो ईमानदार छवि का माना जाता है। हाँ, ईमानदार जी आपके सामने ये सब कुछ। जिस दिन ये मुख्यमंत्री बने उस दिन क्या था, आज मुख्यमंत्री क्या हैं, हर रोज आप अखबारों में देखते हैं। आपके यहाँ छोटी सी नगर निगम जो भी आपका सबका काम खुद का भी पड़ता है, क्या हालात है? सफाई का टेंडर नहीं हुआ, टेंडर होने में खामियां रहेगी, टेंडर को के कंडीशन टर्म पास की जा रही है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आपको सड़कों पे उतरती भी है पार्टी। करनाल में जो केस सामने आया, अब लोगों को लग रहा है शुरू में 2-3 दिन कार्रवाई हुई, लेकिन अब लगता है शायद लिपा इस मामले में पार्टी के क्या स्टैंड? पार्टी तो विरोध करेगी, जी लगाकर करेगी, क्योंकि जो आपको ध्यान भी होगा कि एक बार धान घोटाला भी हुआ। और देखो आप ये भी नोट करो कि बीजेपी जेजेपी अलायंस जो सरकार के साथ अभी है, ये डिपार्टमेंट चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, सब दुष्यंत चौटाला जी के हाथ में, और उन डिपार्टमेंटों में सब घपला और घोटाला है। तो कहाँ तो मुख्यमंत्री जी आंख नीचे बैठे हैं और कहाँ इसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? आज तक कोई बात रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो बड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है, तहसीलदारों को नोटिस दिए जा रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काफी भ्रष्टाचार सामने आया है। क्या कुछ नहीं है कि भी कार्रवाई हो रही है? ये तो ऐसा कमेटी बना दी गई है, रिजल्ट आ जाएगा, ये सब तो आईवास है। अगर जिस तरीके से ये कहते थे ना बीजेपी के लोग कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज अपने इस इलाके से देख लो, आप सारी सड़कें टूट रही है, आम आदमी परेशान है। और ये सड़कों की बात, अरे पुल की बात देखो, ओवर ब्रिज की, भाटिया जी सांसद ने कहा कि 3 जगह 4 जगह एग्जिट करेंगे, कहाँ का एग्जिट? बोले आज DC ने सर्वे किया है, आज कमेटी NHI सर्वे कर रही है, एग्जिट क्यों नहीं बढ़ा? ये अगर हमारा गुड़गांव की तरफ पर इसको खोल दिया जाए रास्ते को, जगह जगह जहाँ जनता की सुविधा के लिए खुल सकता है तो खोल दो। करनाल में भी तो कट खुले हुए, बाकी NHI का अलग कानून थोड़ी है। नो, और कानून देश की रहने चाहिए, लंदन की रहने चाहिए, नहीं देश हमारे हरियाणा। कादर साहब आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जब ये पुल बना था तो आपकी ही सरकार थी, मौजूदा कांग्रेस जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ये टोल का जो थोपा था पानीपत वासियों पे, बिना पुल यूज करे आज भी उसका खमेजा भुगत रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, 2-3-4 बार सुनो, 2-3-4 बार से अंदर कुछ पड़ी है मीडिया से
कि भाई पीछे तो इन लोगों ने काम उठाया था जब हमारे एमपी वो पहले वाले थे, क्या नाम था उनका, अश्विनी चोपड़ा जी। बल्कि मैं खुद गया, क्या हुआ जो सेक्टर 18 की एंट्री है क्रॉस करने के बाद वहाँ रोक दिया गया उसको, सेक्टर 18 की जो ऑफिशियल रोड है, और मैंने जाकर वहाँ मंगा करके मशीन है उसको पत्थर को हटाया, बल्कि पुलिस आई हमारे फोटो उतारे, मैं फोटो उतार तो जब भाई ले जाओ हमें, हम इसको खुल आके छोड़ेंगे। ये प्लानिंग से उठा, डिपार्टमेंट की प्लानिंग से सड़क है कब्जा थोड़ा था रिकॉर्ड में, और उसके बावजूद देखो जी एजेंसी की तरफ से जो रास्ता था जिसके लिए हम लोगों ने आश्वासन दिया कि इस रास्ते को हम वो करेंगे, खोल देंगे, उसमें पेड़ लगा दिए, पत्थर लगा दिए, वो बंद कर दिया, जबकि दैट इज आल्सो इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। अभी उन्होंने कहा भाई हम इसको शिफ्ट करा देंगे टोल को, कब करा देंगे शिफ्ट, जब इलेक्शन आएगा तब कराएंगे। ये सब भाइयों गल्लूकार है, ये नेताओं की सेटिंग है अधिकारियों से, ये नेताओं का कंपटीशन है कि भाई विधायक ज्यादा पैसे ले प्रशासन में, या फिर प्रशासन एमपी से ज्यादा ले, क्या हो रहा है ये? क्योंकि अब तो पार्टी की हवा बन गई, महिलाएं तो है नहीं आपकी पार्टी में, सारी चीज हमारे पास है, एक दिन क्योंकि आप कहते हो आधे वोट ये जितने हमारे कार्यकर्ता है ये सब भी तो मैरिड है, ये सब मैरिड है, महिलाएं तो घर में सब धरातल में तो होनी चाहिए जी, धरातल में तो दिखती है, धरातल में दिख रही है, करोड़ा कैसे नहीं, एक अकेली सचिन जिला के अध्यक्ष है। अब थोड़ा सीरियस कर लेते हैं। देखो मंत्री जी ने वैसे तो सारी बातें डिटेल में बता दी, बताने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, पीछे चुप हो जाओ, वही कौन झगड़े चुप हो जाओ। जब बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार बनी थी तो जेजेपी ने वादा किया था बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए दी जाएगी। आज हरियाणा में हालात है कि बुढ़ापा पेंशन को काटा जा रहा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी इस विषय पे चुप है। पूरे देश में हरियाणा की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों चुप हैं। लगातार अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, सिर्फ कुछ नीचे वाले लोगों को पकड़ के लीपापोती करके उसको डाल देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे समय में नई बात बताओगे तो पुरानी सरकार इनकी सरकार में भी थी। सुनो, ये बीजेपी की बात है, आप नहीं, जो बीजेपी की कमियां हैं वो जनता के सामने हम रखेंगे, आप नहीं रोक सकते। वही है, पता है लोगों को, लेकिन बात है बिल्कुल बात जान चाहिए, आप समझिए। आप कह रहे हैं सर एक छोटा सुनो, सवाल है, जो आपकी छवि है बार बार दल बदलने वाली छवि बनी हुई है, आपने पार्टी अच्छी पकड़ ली, आप कह रहे हैं आप अपनी छवि कैसे सुधारें? छवि तो मेरी आज तक बिगड़ी नहीं, ये हो रहा है। सुनो आपको बता देता हूँ जी, जिस राजनीतिक आदमी की छवि सही है और जिसका कैरेक्टर है उसकी छवि कभी बिगड़ती नहीं। मैं वो यहाँ का जनसेवक हूँ, एक सिंगल आदमी ने भी मुझे आज तक ये कहने की जरूरत नहीं समझी मोबाइल से या मिल करके बार बार पार्टी बदलने की क्या जरूरत पड़ती है? हाँ, ये कारण सिर्फ यही तो है कि जो केजरीवाल जी ने, मैं कहता हूँ कि जो उनकी नीतियां हैं, जो उन्होंने काम करके दिखाए। आपने वो सिसोदिया जी की किताब पढ़ी है शिक्षा, उसको पढ़ना आप, उस शिक्षा से आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने कितने अच्छे स्कूल बना दिए, कितने अच्छे टीचर जाके थे ही नहीं टीचर, लोगों ने स्कूल में जाना छोड़ दिया था, अब सरकारी स्कूलों में लोग एडमिशन कराते हैं। तो ये नीतियां, ये सब जिम्मेवारी सरकार की। मैं खुद अपने एक बात भी आपको याद कराना चाहूंगा भाई कुलवंत, एक सेकंड होता, आपके जिला पानीपत में 1996 से पहले कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, रिपोर्ट में देखना। आपके जिला पानीपत में कोई नवोदय स्कूल 1996 से पहले नहीं था, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। और जिस दिन आपका ये भाई विधायक बना था, मैंने इसराना में गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया, जबकि वहाँ स्टैचू चौधरी देवीलाल जी के नाम से लगे हुआ था। मुझे लोगों ने कही कि भाई इस स्टैचू के यहाँ आपने कॉलेज बनाने की बात क्यों की? मैं स्टैचू में हमारे को रुकावट थोड़ा देगा, हमारे को जरूरत है एक गवर्नमेंट कॉलेज के अपने इलाके में, हमने गवर्नमेंट कॉलेज बनवा। हमें जरूरत है नवोदय स्कूल की जहाँ पढ़ाई फ्री होती है, मैंने नोरथा के अंदर नवोदय स्कूल बनवाया। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज का भी रूप धारण कर गया, एनसी मेडिकल कॉलेज, वो आपकी इस भाई की देन है। जो शिक्षा की बातें हमने उस 3 साल के अरसे में, जबकि सरकार 3.5 साल चली, मैंने इस तरीके के इंस्टीट्यूट बनाए, स्कूल अपग्रेड करना, कमरे अलग बनवाए, सर एक छोटा माइनर बनवाई। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने मेरी छवि की बात करी ना जी, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे बाद में सरकार बनी, कांग्रेस की बनी, उसके बाद बीजेपी की बनी, और स्थानीय विधायक नहीं पार्टियों के बड़े मंत्री तक भी बने। वो उन्होंने एक कमरा भी किसी ना नवोदय स्कूल, ना गवर्नमेंट कॉलेज, ना किसी और स्कूल में किया नहीं। मैंने एक दिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जब नाम नहीं लेता, मुंह को कहा कि भाई आप मत लोडा में, इसराना में, या तुम ये
मेरे अपना बस स्टैंड तो बनवा दो, जबकि बस स्टैंड इसराना में है, लेकिन वो खराब हो गया, पुल बन गया, तो बोले जी हमारे कैसे तो कोई बात काम होता है नहीं। सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, मान लीजिए आपको आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देती भविष्य में और कोई दूसरी पार्टी टिकट के ऊपर देती है, तो आपका क्या रहेगा? पहली तो बात, मैं इस विचार का आदमी नहीं, ना मेरी नकारात्मक सोच है। हम पॉजिटिवली काम करने वाले आदमी हैं, जनता के लिए काम करने वाले आदमी हैं और जन सेवक है। और जो आप कह रहे थे छवि की बात है, अगर ये बात कहीं से पैदा होती, अब तक तो 10 लोग इस बात की स्टेटमेंट दे देते कि बिल्कुल पार्टी बदल ली। अगर उनकी बोतली बंद है तो वो आप किस भाई के चरित्र से। अच्छा, अभी फील्ड में जाएंगे, कांग्रेस की कारस्तानियां बताएंगे, आप बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी खड़े होते हुए बताएंगे, कारस्तानी जो इन्होंने करके दिखा दी, जेजेपी की भी बताएंगे। कांग्रेस की क्या है? तो कांग्रेस की क्या पूछोगे भाई, तुमने सारा पता है। थोड़ा आज फलाना अध्यक्ष बनेगा, आज सीएलपी लीडर हटेगा, आज ये होगा, आज वो होगा, उनका कोई भी अंदर की बात बताओ ना, अंदर की बात बताओ ना जी, कांग्रेस की अंदर की बात बताओ ना। की बातें बताओ, बाहर तो पता है वो अंदर इतने अंदर में हूँ जितने आप है। नहीं आपको तो पता है। पहले कांग्रेस पार्टी माँ पार्टी आपके सामने ही तो है। देखो मैंने हमेशा सुनो, सही किया आपने, अंदर की सुन लो। हाँ, हर पार्टी का संगठन है और संगठन में पदाधिकारी बनते हैं। जब से मैं कांग्रेस में आया, चौधरी बंसीलाल की विकास पार्टी टूटने के बाद, मैंने हमेशा संगठन का जो अध्यक्ष, चाहे उनका नाम चौधरी भजनलाल था, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर था, चाहे बहन कुमारी सैलजा थी, सबके साथ काम किया, संगठन में काम किया। कोई उसके अलावा कोई हमने गलत काम किया नहीं। और उसके बावजूद जो रिजल्ट आए उसका कारण क्या था, ये अंदर की बात है। उसका कारण एकमात्र क्या था कि वो किसी व्यक्ति विशेष का बनकर मैंने काम नहीं किया, मैंने संगठन में काम किया। और व्यक्ति विशेष की राजनीति कहाँ करनी होती है, जब पार्टी, अब जैसे आम आदमी पार्टी है, पार्टी की अपनी नीतियां भी हैं, अपने कार्यक्रम भी हैं, या व्यक्ति विशेष अगर कोई मुझे क्या लगे, ये हमारी नीति अरोड़ा जी, अब जी आप मेरे ही झंडे उठाओ, तो क्या पार्टी का काम हम नहीं करेंगे? जमीन के बिठा वाली पार्टी का भी तो करेंगे। तो भाइयों, अंदर की बात ये थी कि उन लोगों को वो चीज पसंद नहीं थी और वो अपना जेबी वर्कर हर आदमी को बनाना चाहते हैं। जेबी वर्कर बनने वाला आपका भाई। कादिर साहब, आपने पार्टी में रहकर ये भी कह रखा कि पार्टी हमारी माँ है, माँ अगर बेटे को बुलाती है तो क्या बेटा वापस जाएगा क्या? अरे तो माँ डैन हो जाए तो क्या करे? क्या माँ भी तो सर सुन लो, हम आपको 1 नंबर पर यहाँ अपनी आम आदमी पार्टी का काम दिखा देंगे। आपको 1 महीने के अंदर आपको ये कहना पड़ेगा, अगर विरोध या विपक्ष में कोई काम इस बीजेपी जेजेपी की सरकार की कोई कर रहे हैं पानीपत के अंदर, प्रदेश के अंदर भी दिखा देंगे, लेकिन खास तौर से पानीपत के हम कार्य करता है। पानीपत के अंदर आपको ये रियलाइज होगा कि भाई ये काम आम आदमी को मौका तो करना कुमारी शैलजा प्रदेशाध्यक्ष है ना, काम हाँ जी, कैसे रही पार्टी को संभाल नहीं पाई, कार्यकर्ता जोड़ नहीं पाई? संभाल पाई, सारा काम ठीक है, लेकिन वो जो लेग पोलिंग है। अब एक बताओ आप, क्या गलती है जब पार्टी हाईकमान ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? अगर मुझे आज पार्टी में मैंने ज्वाइन किया और पार्टी ज्वाइन करने के बाद गलत एक्शन करूं, कौन साइन करेगा? अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो ये सुझाव देने की, अलग दुकान चलाने की, अलग विपक्ष सपक्ष करने की क्या जरूरत है? अरे साहब, आपकी कद का ना, आपकी कद का परसों कोई किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे 8 साल से कमेटी नहीं बनी, तो इसके बिना भूपेंद्र सिंह नहीं कमेटी नहीं बनने की। आप मानते हैं? मानता हूँ, उन्हीं की वजह से रुकी रही कमेटी, बनी नहीं। एक बात देखो ना जी आप, कि जब संगठन का मालिक कौन है? संगठन का मालिक है प्रदेश अध्यक्ष। हमारे यहाँ आज आम आदमी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष में समझता हूँ भी है नहीं, हमारे पर भारी है सुशील गुप्ता जी, उनकी डायरेक्शन से सारे प्रदेश में काम होता है। वो इसलिए तो एक सिस्टम, घर भी तो सिस्टम बगैर नहीं चलता। अगर प्रदेश अध्यक्ष का संगठन बनने में कोई रोड़ा अटकाता है, या कोई नेता अपने दमखम के कारण या किसी धन के कारण किसी बात को गलत कराने के लिए हाईकमांड को प्रेशराइज करता है, तो मैं समझता हूँ हाईकमांड तो है ही नहीं, और कहीं ना कहीं गड़बड़ करने वाले लोग। कांग्रेस हरियाणा में कितने गुट है? उसको तो गुटे गुट है जी, जितने आदमी उतने गुट। बताओ जी, थोड़ा सा बता दो। वह गुट शुरू कर लो आप, नाम तो बता दो, नाम तो बता दो। सुनो, अब तो G23 से शुरू हो गए गुट। आम आदमी पार्टी में कितने गुट है? ये तो कोरोना से, क्योंकि कोरोना में ये काम इतना कर नहीं पाते थे, ना उसका कोई रोड़ा नहीं था, लेकिन ये था कि भाई हम इस काम को करने में क्यों 10 मिनट हुआ है।